अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी हाँ, कराची को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त कराची की बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग चाहते यही हैं कि हम कराची को भूल जाएं। और ये जो मुहाफिज़ों ने डाका मारा है कराची के मैंडेट के ऊपर, इसकी बात ना की जाए। MQM 17 सीट्स जीती है कौमी असम्बली की कराची से। और अगर सूबाई असम्बली में उनके वोट्स देखे जाएं तो कहीं 2000, कहीं 1500 और इस तरह से उनके वोट्स हैं। और कोई पोलिंग स्टेशंस भी ऐसे नहीं हैं जहां पर उनकी वाज़े बर्तरी हासिल हो उनको। कहीं पर भी पोलिंग स्टेशंस में भी वो हार रहे थे। चौथे से पाँचवें नंबर पे MQM आ रही थी और फिर मुहाफिज़ों ने लगाया डकवर्थ लुइस मेथड। और डकवर्थ लुइस मेथड के तहत MQM को 17 सीट्स वहाँ से दिलवा दी गई क्योंकि डकवर्थ लुइस मेथड के अलावा कोई ऐसा मेथड नहीं है जो कि लगा के MQM को वहाँ से नशिस्तें जितवाई जा सकें, क्योंकि वोट्स तो उनको पड़े नहीं हैं। और भी कोई हमें परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई दी, और भी कोई कराची वालों की नुमाइंदा जमात नहीं है। कराची वाले इतना उनके ऊपर प्राउड नहीं है कि उनकी वजह से आगे कोई गैबी मदद आ गई या फरिश्ते भी आगे वोट्स दे गए। कोई और मेथड नहीं लगाया जा सकता। ये सिर्फ डकवर्थ लुइस मेथड है जिसके तहत आपने बाकी जो ऊपर उनसे 4-5 पार्टीज़ आ रही थी और TLP भी कई जगहों पर उनसे आगे थी, तो उनको आपने किसी तरह से उनके मैचेस में बारिश कराई है। और उसके बाद फिर एक ही पार्टी बच गई थी MQM, तो आपने उनको जितवा दिया। इसलिए कराची वालों का इस वक्त घरों में बैठना, कराची वालों का इस पे एहतजाज ना करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आपके हक़ पे डाका डाला गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, पूरा एहतजाज की ऑप्शंस आपके पास हैं। ताजरों को इस एहतजाज में शरीक करें। इकॉनमिक एक्टिविटी एक दिन के लिए बंद की जाए कराची में, ताकि मुहाफिज़ों को और सबको पता चले कि आपने कराची को क्या समझा है। कराची वालों की ये अहमियत है। बड़ी मुश्किल से कराची इन अंधेरों से, इन दहशतगर्दी के अंधेरों से, इन गोलियों से, फायरिंग से निकला था। अभी भी वहाँ पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद आप फिर उनको उस बदमाशी में, उस गुंडागर्दी में धकेल रहे हैं कि हर गली मोहल्ले में गुंडागर्दी और बदमाशी चल रही हो। अगर ये आप कराची में चाहते हैं दोबारा से वापस, तो फिर मुबारक हो आपको डकवर्थ लुइस मेथड के तहत आई MQM। अदरवाइज़ आपको एहतजाज करना पड़ेगा। और ये जो कराची में PTI की लीडरशिप है, ये ट्विटर पर बैठ के मीम्स ना शेयर करे, ट्विटर पर बैठ के अपना मुकदमा ना लड़े। ट्विटर पर बैठ के लड़ने के लिए PTI के सपोर्टर्स हैं, आम लोग हैं जो कि बग़ैर किसी रीज़न के इस वक्त सच और हक समझ के कराची वालों और PTI का मुकदमा और जमात इस्लामी का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आप लोग ट्विटर पे ना बैठें, आप लोग जमात इस्लामी इस वक्त मैदान में है। जमात इस्लामी ने हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी सीट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं जीता ही नहीं। फॉर्म 45 पे PTI का उम्मीदवार जीत रहा है सूबाई असम्बली से, तो मैं ये जीत नहीं लूँगा। क्या ग्रेस का उन्होंने मुजाहिरा किया। इसी तरह की ग्रेस की ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को भी। और आगे आके कारकुन तैयार है कराची में, कारकुन बाहर निकलने के लिए तैयार है। लीडर का इंतजार कर रहा है कि भाई किसके पीछे निकले, हम किसके पीछे जाके खड़े हों। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के हैं, कोई PTI का लीडर भी बाहर निकले तो वो उसके पीछे जाके खड़े ना, खुद ये छुपे फिर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। कराची वालों ने पिछली दफ़ा भी 2018 में इतना वोट दिया और इतना प्यार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और आज कराची के जितने भी उस वक्त प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने मज़े उठाए, मिनिस्ट्रीज़ ली और सारे फ़ायदे उठाए, और आज वो कहीं है ही नहीं। आज सिर्फ वर्कर है, आज सिर्फ सपोर्टर है, आज सिर्फ वोटर है कराची का। उन्हीं में से किसी एक को लीडर जल्द से जल्द चुना जाए और कराची में ये जो लड़ाई है इसका आगाज़ किया जाए। क्योंकि इस वक्त कराची में PTI का वोटर है, लेकिन लीडर कौन है जी? जिब्रान नासिर लीड कर रहे हैं। लीडर कौन है जी? हाफिज़ नईमुर रहमान लीड कर रहे हैं। तो बड़ा इस वक्त एक लीडरशिप का बहरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कराची में दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरान है या नहीं है, चाहे आपको हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ खड़े होना पड़े या जिब्रान नासिर के साथ खड़े होना पड़े, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये कराची के मुंह पे तमाचा मारा गया और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के साथ ज़्यादती की गई है। उनकी आवाज़ को रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं दी गई। इसलिए ये अगर आपको काबिल कबूल है तो बैठे रहें घरों में, अगर काबिल कबूल नहीं है तो निकलें। जो कुछ इसके लिए कर सकते हैं करें। आप कहते थे पंजाब रेजिस्टेंस नहीं शो करता, पंजाब इस वक्त रेजिस्टेंस शो कर रहा है। पंजाब की वजह से मुहाफिज़ों को रिज़ल्ट्स कंपाइल करना मुश्किल हुए हैं। पंजाब की वजह से इतनी रेजिस्टेंस वहाँ पे हो रही है कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कि बड़ी मज़े से अपनी गवर्नमेंट बना के पहले से ही बैठी थी, उनको गवर्नमेंट बनाने में मुश्किल हो रही है। और आप कराची वालों, आप सबसे बड़ा शहर हो पाकिस्तान का, आप वहाँ पे चुप करके बैठे हो, आप सह गए हो। निकलते हैं 100 लोग निकल रहे हैं। इस तरह तो नहीं आप लोगों का जो हक है वो आपको मिलेगा।
फिर बाद में मत कहिएगा कि पूरे मुल्क में सड़कें बन रही हैं, बसेज आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कराची को लावारिस छोड़ दिया। भाई कराची वालों की आपने ऑनरशिप ली ही नहीं है, आप लोग निकले ही नहीं हो, आपने अपना मुकदमा लड़ा ही नहीं है, तो फिर कोई भी आपसे आके ले लेगा सब कुछ। तो ऑनरशिप लें कराची वाले, चाहे वो डिफेंस वाले हैं या पुल के इस पार के हैं या पुल के उस पार के हैं, आप सबको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी और सही लोगों को आपको ऐवानों तक पहुंचाना पड़ेगा, ख़ासतौर पे उनको जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने 2 + 2 4 वोट भी टोटल नहीं दिए, वो पहुंच गए मुहाफिजों के दम पे कौमी असम्बली में, वो ललकार रहे हैं सबको, उनको जो कि जिनको हज़ारों और लाखों वोट दिया है कराची के शहरियों ने, उनको ललकार रहे हैं वो। तो हाफिज़ तैमूर रहमान साहब ने जो दलेरी का मुजाहरा किया, यही दलेरी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची में मौजूद लीडरशिप से चाहिए। अदरवाइज़ जमाती इस्लामी तो फिर भी अपना केस लड़ लेगी उनसे, वो तो लड़ती आ रही है कई दिहाइयों से MQM से। आप लोगों के लिए सर्वाइव करना और दूसरे इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कराची वालों से इल्तिजा, उठो 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 कराची, अपना मुकदमा खुद लड़ो। थैंक यू।